क्या ये बातें सबको समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? तो सी को भी लोग मोटा मोटी एवरेज में डिस्कस करते हैं। मतलब एक बात तो मैं समझ गया कि सी, देखो एक चीज और याद रखना, एग्जाम में ना दिया जाए तो सी को आप कांस्टेंट लेकर चलोगे तो आपको ज्यादातर टाइम 99.99% टाइम सी कांस्टेंट दिया जाएगा। सो प्लीज डोंट टेक टेंशन। जब किस्मत में कुत्ता मुंह दे तभी बेटा सी का वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा। समझ में आया? तभी बेटा सी का वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, किस्मत में डैश डैश हो जाता है। अब सवाल कैसा, किस्मत में डैश डैश हो जाता है तो कैसा सवाल आता है? तो चलो एक बहुत ही तगड़ा सा सवाल पूछते हैं, तुम लोग का कॉमन सेंस चेक करेंगे। क्या पूछूं? यस या नो? क्या मैं एक बहुत ही तगड़ा सा सवाल पूछूं क्या? चलो ध्यान से सुनो। मान लो मैंने बोला, जरा ध्यान से सुनना, किसी बॉडी की जो सी है, सी इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। फील करना, मजा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ जरा समझो। C is equal to alpha t square. What is the meaning of this statement? समझ गए होगे, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि C is a function of temperature. समझ में आया? कोई बॉडी का जो C है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। मतलब हायर टेम्परेचर पे ज्यादा कैपेसिटी हो जाती है उस बॉडी की, लोअर टेम्परेचर पे कम कैपेसिटी हो जाती है। जैसे एक इंसान की कैपेसिटी अलग अलग हो जाती है, पार्टी के में कैपेसिटी बढ़ जाती है, घर में सूखी रोटी बनती है कैपेसिटी घट जाती है कि नहीं? उसी तरह से जरा ध्यान से देखो लॉजिकली, ठीक है? अभी हम लोग इसका प्रूफ पे भी आएंगे आगे, ठीक है? लेकिन जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें यहां पता चलेगा कि सी की वैल्यू यहां टेम्परेचर के हिसाब से तो बदल रही है। अच्छा ठीक है, मान लो एक बॉडी को मैं गर्म करना चाहता हूं, ठीक है? एक बॉडी है जिसका ये सी दिया गया है, बहुत ही तगड़ा सवाल है, आराम से बनाइएगा। एक बॉडी है जिसका सी दिया गया है। अब सवाल में क्या पूछा गया जरा ध्यान से सुना। उस बॉडी को मैंने किसी ओवन में चढ़ा दिया या कोई भी, ठीक है, मैंने गर्म करना शुरू कर दिया, सेम फर्नेस में गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने में मैंने जो टाइम लिया 0 से t, मैंने उस बॉडी को गर्म करने में जो टाइम लिया 0 से t टाइम लिया, मतलब गर्म करने के लिए जो टाइम लगा वो t। तो यहाँ पे t क्या है? टाइम लगा है, टोटल टाइम जो मुझे बॉडी को गर्म करने में लगा है। और जरा ध्यान से देखो, उस बॉडी को जब मैंने गर्म किया तो 0 टाइम में, ध्यान से देखो, जब t की वैल्यू और टेम्परेचर, जब t की वैल्यू 0 थी, जब t की वैल्यू 0 थी तो टेम्परेचर भी 0 थी। जब t की वैल्यू t हो गई तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। मतलब मैंने t टाइम में पानी को बॉईल कर दिया। और मान लो पानी की हीट कैपेसिटी ये है, मान लेते हैं, समझ में? ये डेटा दिया रहेगा, सो आपको ये सब चीजें रटना नहीं, सारा कुछ दिया रहेगा आपको। क्या देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, साइंटिस्ट आपसे क्या चाहते हैं या कोई एक फिजिसिस्ट आपसे क्या चाहता है, ये देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है? देखना, मजा आ जाएगा। अच्छा अब देखो, तो मैंने जब टी टाइम में गर्म किया तो मुझे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिला, ठीक है? अब सवाल क्या, जरा ध्यान से सुनो। अचानक से मैं किसी भी टाइम में एट टाइम t इज इक्वल टू t/2 पे, एट टाइम t इज इक्वल टू t/2 पे थर्मामीटर इंसर्ट करने वाला हूं। अचानक 0 से t टाइम में तो ठीक है, यहाँ 100 डिग्री हो गया, यहाँ 0, लेकिन मैंने थर्मामीटर को मान लो कि 1 घंटा में ये बॉयल हो गया, मान लो 1 घंटा में बॉयल हो गई, तो मैं हाफ आवर में थर्मामीटर को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बताओ, जब मैंने हाफ आवर में थर्मामीटर को इंट्रोड्यूस किया उस समय बॉडी की टेम्परेचर क्या थी? उस समय बॉडी की टेम्परेचर क्या होनी चाहिए थी? तो ऑप्शन आप देख दिया, ठीक है? बॉडी की टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मैं टेम्परेचर, तो बॉडी की टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? तो बॉडी की टेम्परेचर, ठीक है, लेस देन 50 डिग्री, इक्वल टू 50 डिग्री और ग्रेटर देन 50 डिग्री। क्या ये सवाल सबको समझ में आ गया? क्या ये सवाल सबको समझ में आ गया? ये एकदम क्लियर? जरा ध्यान से देखिए, सवाल क्लियर हो गया सबको? तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैंने t/2 टाइम में बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहा, एक वैसे बॉडी का टेम्परेचर मैं मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं जिसका सी बदल रहा है, जरा ध्यान से सुनो, एक वैसे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं जिसका सी बदल रहा है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू t/2 पे, ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? लेस देन 50, इक्वल टू 50, ग्रेटर देन 50। चलिए सोच के बताइए, आराम से सोच के बताइए, कोई हड़बड़ी नहीं। क्या ये सबको समझ में आ गया? हाँ, जरा ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा तेजी से कब चेंज होगा? फटाक से बताओ, इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा तेजी से कब चेंज होगा? इनिशियली या फर्स्ट इंटरवल या सेकंड इंटरवल में? बताओ, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ? तो जरा ध्यान से सोचो, इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा तेजी से फर्स्ट हाफ में चेंज होगा,
क्यों फर्स्ट हाफ में चेंज होगा? क्योंकि बॉडी की सी कम है, तो शुरू में इसकी टेम्परेचर बमबमा के बढ़ेगी, तो शुरू में ही इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी चेंज होगा। क्या ये बात समझ में आए? शुरू में ही इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी चेंज होगा और बाद में इसका टेम्परेचर उस हिसाब से चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाद में सी की वैल्यू ज्यादा हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चेंज आ रहा है शुरू वाले इंटरवल में ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा और बाद वाले इंटरवल में कम टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर शुरू में ज्यादा होगा और चेंज इन टेम्परेचर बाद में कम होगा। क्या ये बात समझ में आए? तो शुरू में टेम्परेचर तेजी से बदलेगा, मतलब शुरू में ही जो भी होना होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, शुरू में ही हो सकता है 0 to 60 हो जाए और बाद में 40। सही लग रहा है? क्योंकि शुरू में 60 डिग्री का चेंज हो जाए, बाद में 40 डिग्री का। हाँ लग रहा है ये बात सही, क्योंकि इधर स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है ना। लेकिन शुरू में 50 और बाद में 50 ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचो, शुरू में 50 का मतलब यहाँ की हीट कैपेसिटी और यहाँ की हीट कैपेसिटी सेम है, ये जो फील के साथ मैच नहीं कर रहा। क्या ये बातें समझ में आ गई? मतलब इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? समझ में आया? तो टाइम t इक्वल टू t/2 पे क्या होना चाहिए? इसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री होना चाहिए। क्या क्लियर हो गया? मतलब इस बॉडी की टेम्परेचर जब आप मेजर करोगे किसी भी मिड टाइम में, तो उस समय पे इसकी टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। क्या समझ में आया? क्योंकि आधा टाइम इधर भी मिला, आधा टाइम इधर भी मिला, मतलब आधा हीट इधर भी दिए, आधा हीट इधर भी दिए। तो आधा हीट यहां और आधा हीट यहां, ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर लाएगा कहां? तो यहां। समझो बात को, ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर यहां लाएगा और यहां कम चेंज इन टेम्परेचर होगा। अच्छा, कुल टोटल चेंज होना है 100, तो ज्यादा इधर और कम इधर, तो ज्यादा इधर का मतलब क्या हो? 50 से ज्यादा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्या ये सबको फील आ गया? इट्स करेक्ट आंसर इज सी। क्या ये सबको फील आ गया? एक बार ये सर बोलो। अब समझ में आ गया कैसे बनाया हमने सवाल को? ये अच्छे से समझ में आ गया? रितेश, शशांक, क्या पूरा फील आ गया? ठीक है शशांक। चलो एक और सवाल कराते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलिए अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूं अभी, उसके बाद ये 2 बेसिक सवाल और कराऊंगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? अच्छा जरा सोचो, मैंने दे दिया, मेरे पास मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है? मैंने दे दिया मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg, ठीक है? मैंने दे दिया सी ऑफ द बॉडी इज 1 कैलोरी पर केजी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? और मैंने दे दिया चेंज इन टेम्परेचर इज +30 डिग्री। बताओ इस बॉडी को कितना हीट दिया गया है? अगर आप उस बॉडी का टेम्परेचर में चेंज 30 डिग्री लाना चाहते हो, तो बताओ उस बॉडी की, जरा ध्यान से सुनना, इस बॉडी में कितना हीट दिया गया है? डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट। अभी थोड़ा सा समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ी देर में आपको फील आ जाएगा। डायरेक्ट बताओ, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी? सॉरी, कितना हीट इस बॉडी को दिया गया है ना? अमाउंट ऑफ हीट इस बॉडी को जो दिया गया है वो फटाक से बताओ। तो इट्स करेक्ट आंसर इज 60 कैलोरी। क्या सबको फील आ गया? क्या सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? बहुत अच्छे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो Q इज इक्वल टू mc del t, है ना? m के जगह आप 2 लिखोगे, c के जगह आप 1 लिखोगे और del t के जगह 30। तो Q की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 60। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ बोलो सर। आप मास ग्राम में दिए, मतलब सी ग्राम में दिए और केजी में दिए। हाँ एक और चीज जरा ध्यान से देखो, बहुत ही सही बात, बहुत ही सही बात। अरे एक और चीज ध्यान से देखो, ये सब चीजों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत ही सही। जरा सोचो कैसे, क्या ये बात फील आ गई? बहुत ही सही। जरा सोचो यहाँ पे मास किसमें है? केजी में है रे बेवकूफो। तो सी को चाहे किलो में बदल दो या फिर मास को ग्राम में बदल दो, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं करने। तो बताइए एमसी del t तो मैं लिखूंगा, उत्साह तुम बहुत मार खाएगा। मुझे क्या पता था तुम लोग इस सवाल में भी गच्चे खा जाओगे। मैं तुम्हारा आंसर देख के पुट कर दिया। अरे बेवकूफ, थोड़ा सा सुधार के बोला करो। समझ में आया? तो जरा ध्यान से देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मास को, अच्छा एक बात बताओ, मैं मास को ग्राम में बदलूं या सी को केजी में बदलूं? किसको बदलूं, मास या सी? मैं किसको बदलूं? फटाक से बताओ, मास को बदलूं या सी को बदलूं? तो मास को ग्राम में बदल देते हैं। अच्छा कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग मास।
है ना। तो मैं मास को ग्राम में बदल देता हूं, तो मास की जगह आप लिख दो 2000, सी की जगह आप लिख दोगे 1। देखो ये ग्राम में बदल चुका है, ये ग्राम का यूनिट है, और डेल्टी की जगह 30, तो इट्स आंसर इज 60,000। समझ में आया, कैलोरी। इसका आंसर क्या आएगा, 60,000 कैलोरी। मतलब जितना हीट हमने जो यहाँ पे सप्लाई किया है वो 60,000 कैलोरी हीट है। क्या ये क्लियर हो गया? कितना हीट हमने सप्लाई किया, तो 60,000 कैलोरी हीट हमने सप्लाई किया है। क्लियर? लेकिन एक ट्विस्ट तब आता है, जरा सोचो। अब ट्विस्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तब शायद मजा आ जाए आपको। ट्विस्ट तब आएगा जब मैंने बोला ना सी की वैल्यू 1। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल अभी कुछ बेसिक्स वाले करेंगे, और इस टॉपिक का रियल न्यूमेरिकल्स हम लोग कल से शुरू करेंगे, 1-2 क्लास के बाद रियल न्यूमेरिकल्स जो आउट ऑफ द वे जाकर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले बेसिक, क्योंकि अभी हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं। अभी हम लोग सीप के बारे में पढ़े, फिर लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके थोड़ा सा गेम ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल उठता है कि ये नाम क्या है सर, कैलोरीमेट्री। देखो एक बात मैं बताऊं, तो तुम पर डे यूज करते हो कैलोरीमेट्री को, जहां था ये पर डे यूज करते हो। मैं तो पर डे यूज करता हूं, सच बता रहा हूं, मैं ये पर डे यूज करता हूं। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं। जब मैं पानी, एक्चुअली मैं क्या करता हूं, ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीता, मैं ज्यादा गर्म भी नहीं पीता। ठीक है, तो अभी तो ठंडा का दिन है, तो बहुत ठंडा रहता है पानी, तो मैं क्या करता हूं, कुछ गर्म पानी लेकर उस ठंडे पानी में मिक्स करता हूं। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब मैं ये करने की कोशिश करता हूं कि मैं ठंडे पानी को गर्म पानी के साथ मिक्स करता हूं। अच्छा बताओ, जो ये मिक्स वाटर आएगा, क्या ये ठंडे पानी जितना ठंडा है, या ये गर्म पानी जितना गर्म है, या कहीं बीच वाला कुछ वैल्यू हो सकता है, ना ठंडा ना गर्म। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस क्या कहता है कि इसकी टेम्परेचर बीच वाली कुछ होनी चाहिए। समझ में? इसकी टेम्परेचर कुछ बीच वाली कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मिडिल वैल्यू कुछ होनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा जरा सोचो, अगर इसकी टेम्परेचर मिडिल वाली कुछ होनी चाहिए, आपको ये बात कैसे पता चला? आपने एक्सपीरियंस से सीखा। लेकिन सवाल ये कि अगर मेरे मन में ये सवाल आ जाए, मेरे दिमाग ने अगर ये कहना शुरू कर दिया कि इसकी टेम्परेचर मिडिल वाली है कितनी, समझो पर डे आप यूज करते हो, गर्म और ठंडा को मिक्स करते हो, तो एक नया टेम्परेचर मिलता है। ना ये पहले जितना गर्म है, ना पहले जितना ठंडा है, ये बीच का कुछ वैल्यू है। आप पर डे यूज करते हो, याद करो, आप नहाने में भी यूज करते हो ये चीज। अरे करते हो कि नहीं? आप गीजर ऑन करते हो, अचानक से बहुत गर्म पानी गिर गया मान लो बाल्टी में, तब आप क्या करते हो? हाँ, मिक्सिंग करना शुरू कर देते हो ठंडे पानी का भी उसमें। क्या मैं जो कहना चाह रहा हूं समझो? या अचानक से ऑन करते हो गीजर से, बेटा अचानक से बहुत गर्म पानी पड़ने लगा शरीर में, लग रहा है कि बेटा आपको गड़बड़ है, तो तुरंत ठंडा पानी का ये बढ़ा देते हो। समझो, और आप एडजस्ट करते रहते हो। मतलब कैलोरीमेट्री चाहे अनचाहे हम हर जगह यूज करते रहते हैं, हम हर जगह यूज करते रहते हैं। बस अलग बात है हम उसको मैथमेटिक्स में नहीं ला पाते। तो एक आम आदमी क्या करता है, सिर्फ यूज करता है, और एक खास आदमी क्या करता है, समझ में आ रहा है ना, उसको पेपर तक ले आता है, उसको बोर्ड तक ला पाता है। समझ में आया? क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैंगो मैन और खास आदमी में बस इतना ही अंतर है। क्लियर? तो जो फिजिक्स पढ़ता है, वो जो एक्सपीरियंस करता है, उसको वो पेपर तक ला सकता है, वो बातों को समझा सकता है, लोगों के साथ शेयर कर सकता है। क्लियर? और वो एग्जैक्ट वैल्यू तक निकाल सकता है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंसेस क्या है? क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गया? तो अब हम लोग शुरू करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, जरा सोचो, फील करना। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सब एक गर्म बॉडी और एक ठंडा बॉडी को जब एक साथ लाएंगे, जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, है ना? तो मान लो मैं गर्म पानी और ठंडा पानी को मिक्स करता हूं, रियल में वहां कंटेनर भी है, वहां पे कंटेनर भी है, लेकिन अभी फिलहाल मैं कंटेनर को इग्नोर कर रहा हूं। अभी फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूं। मैंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जस्ट एक क्लास रुको, जब मैं वाटर इक्विवेलेंट डिस्कस कर दूंगा तब मैं उसको भी काउंट करने लगूंगा, तब मैं उसे भी काउंट करूंगा। ये बात तुम तय मानो। तो जब हम लोग वाटर इक्विवेलेंट पढ़ेंगे तब हम लोग हर प्रैक्टिकल सिचुएशन को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको उस वो बाल्टी को यूज नहीं, काउंटिंग में नहीं ले रहे, उस मग को काउंटिंग में नहीं ले रहे जो बाल्टी के साथ था। समझो बात हो? क्लियर? तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, क्लियर हो गया ना? तो अभी हम लोग बेसिक। अच्छा सोचो, एक गर्म चीज और एक ठंडा चीज को सामने लाओगे तो बोलो क्या होगा? अरे लॉजिक से बताओ क्या होगा? एक गर्म चीज और एक ठंडा चीज को सामने लाओगे तो लॉजिक से बताओ क्या होगा? आप समझ गए होगे क्या होने वाला है। तो बेटा हीट का फ्लो होगा, क्योंकि आप जानते हो
जहां पे भी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वहां पे हीट का फ्लो होता है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक हीट का फ्लो होता रहेगा, लेकिन ये कब तक होता रहेगा? गर्म चीज से ठंडा चीज में हीट का फ्लो होता रहेगा, ये कब तक होता रहेगा? बताओ ये कब तक होता रहेगा? बताइए ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, है ना, जब तक कि दोनों सेम टेम्परेचर को अचीव ना कर ले। बहुत अच्छा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, कभी कोई कंफ्यूज करने के लिए बोल दे कि बताइए हीट का फ्लो हायर मास टू लोअर मास होता है? कभी नहीं। याद रखिए, मास भले ही कम हो और टेम्परेचर हायर हो तो यहां पे मैटर होता है सिर्फ टेम्परेचर, यहां पे मैटर करता है सिर्फ टेम्परेचर। बात समझो, जैसे समुद्र में भी पानी का फ्लो होता है, समुद्र से ज्यादा पानी तो कहीं है ही नहीं, तो हीट का फ्लो हायर हीट बॉडी से लोअर हीट बॉडी में कभी नहीं होता। समझना, कंफ्यूज मत करना। अगर किसी ने आपको बोला कि एक बॉडी के पास बहुत हीट है और एक बॉडी के पास कम हीट है, तो क्या हीट का फ्लो हायर हीट से लोअर हीट? ना मुन्ना ना, नेवर कंफ्यूज। हमेशा याद रखना, हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर डिसाइड करता है हीट के फ्लो को, हीट का कंटेंट डिसाइड नहीं करता। हाँ तुम बोलोगे सर हीट का कंटेंट क्या डिसाइड करता है? हीट का कंटेंट डिसाइड करता है टेम्परेचर। समझ में आ गया? ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस बॉडी के पास बहुत हीट है वो बॉडी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, एक्सेसिव बड़ा है, तो उसका टेम्परेचर कम है। ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास हीट कंटेंट ज्यादा है, जिसके पास हीट ज्यादा है उसकी टेम्परेचर ज्यादा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ में आए? अगर ऐसा होता तो हर बार सोचो, समुद्र में जरा सोचो, फील करना समुद्र में क्या होता है, जरा फील करना। मैं आपको कुछ कुछ चीजें भी, मैंने क्या बोला, मैं छोटे छोटे पॉइंट को भी डिस्कस करूं। ओशन में क्या होता है? बहुत वाटर है, तो बेटा बहुत वाटर है तो क्या पानी ओशन से उठ के आपके घर पे आएगा? या एक जहाज लेके आप खड़े हो, पानी की कमी हो गई तो ओशन से उठ के अपने आप वहां पर आएगा? ना ना ना, वाटर का कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं, वाटर का लेवल इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वाटर किस लेवल पे है और यहाँ पे वाटर किस लेवल पे है। भले ही कम वाटर है लेकिन वो हायर लेवल पे है ना, हायर पोटेंशियल एनर्जी है ना इस वाटर के पास, तो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी में फ्लो करेगा। बात को समझने की कोशिश करो। तो जिस तरह से वाटर का फ्लो हायर टू लोअर होता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वाटर ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है, उसी तरह से हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ज्यादा हीट कहाँ है कम हीट कहाँ है। समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूं समझ गए होंगे, ठीक है? तो हीट का फ्लो हायर टू लोअर होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर सिर्फ दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में लेन देन हो रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? अगर सोचो मैं हूं और तुम हो, जरा फील करो, मैं हूं और तुम हो, तो बताओ हमने और तुमने एक दूसरे से लेन देन किया। मान लो मैंने तुम्हें कुछ हीट दिया, तो बताओ क्या होगा? तुम्हें अगर मैंने हीट दिया तो क्या होगा? जितना मैं हीट लॉस करूंगा उतना तुम गेन करोगे। समझ में आ रहा है? जितना हीट मैं लॉस करूंगा तुम उतना गेन करोगे। ये बात सबको समझ में आती? तो हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी। यही तो है बेसिक सिद्धांत ऑफ कैलोरीमेट्री, यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कहता है कि अगर दो मासेस है या दो सिस्टम है, तो अगर एक सिस्टम हीट लॉस कर रहा है तो पक्का दूसरा सिस्टम हीट गेन कर रहा है। तो हीट लॉस, amount of heat loss by one body is equal to amount of heat gain by another body. That is the principle of calorimetry. कैलोरीमेट्री का यही सिद्धांत है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बताइए, क्या ये बात समझ में? तो मान लीजिए आपके पास दो बॉडी हैं, एक के पास है टेम्परेचर T1, एक के पास है टेम्परेचर T2। समझ में आया? और एज्यूम कर लिया मैंने कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है। तो बताओ अगर मैंने ये बात मान लिया कि ये टेम्परेचर हायर है, ये टेम्परेचर लोअर है, तो हीट का फ्लो हमेशा इधर से इधर होगा। ज्यादा हीट किसके पास है ये कभी मैटर नहीं करता, हीट की फ्लो इधर से इधर होगी। अच्छा अगर हीट की फ्लो होगी तो इसने क्या किया, चूंकि ये हायर था तो इसका टेम्परेचर घटना लगेगा, और चूंकि ये लोअर था इसकी टेम्परेचर बढ़ने लगेगी। तो देखो जिसका टेम्परेचर हायर था उसकी टेम्परेचर घटेगी और जिसकी टेम्परेचर लोअर थी उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी। चूंकि ये हीट लॉस कर रहा है इसलिए इसकी टेम्परेचर घटने लगेगी, और चूंकि ये हीट गेन कर रहा है इसकी टेम्परेचर बढ़ने लगेगी। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब दोनों की टेम्परेचर सेम हो जाएगी। क्या समझ में आया? तो हीट की फ्लो तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों की टेम्परेचर सेम ना हो जाए। समझ में आया? तो देखो इसने हीट को लॉस किया इसलिए इसकी टेम्परेचर घट गई, इसने हीट को गेन किया इसकी टेम्परेचर बढ़ गई। तो देखो इसने जो हीट लॉस किया, अगर मैं इसे कहूंगा Q लॉस, तो इसने जो हीट गेन किया मैं इसे कहूंगा Q गेन। क्या ये बातें समझ में? अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल
आपका आइडिया पे डिपेंड करता है आप इसको हैंडल कैसा करना चाहते हो। इसमें हैंडलिंग के 2 तरीके हैं, जरा ध्यान से सुनो। इसमें हैंडलिंग के 2 तरीके हैं। क्लियर? क्या ये बातें समझ में आ गई? इसमें आप इस गेम को 2 तरीके से मैथमेटिकली हैंडल कर सकते हो। क्लियर हो गया? क्या ये बात? अच्छा एक बात बताइए, क्या हुआ? किसी को कुछ डाउट? सर वीडियो बहुत ये आ रहा है, खराब आ रहा है। हाँ ठीक है। चलो तो ध्यान से सुनते हैं, थोड़ी सी कहानी को और सुनते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो हीट का जो लॉस हो रहा है, जो हीट का गेन हो रहा है, ये हो गया हमारा। अच्छा इसका मतलब ये हुआ, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अगर 2 लोगों के बीच में लेन देन हो रही है हीट की, जरा ध्यान से सुनना, अगर मेरे और रितेश के बीच में लेन देन हो रही है हीट की या पैसे की, मैंने 10 रुपया लॉस किया तो पक्का रितेश ने 10 रुपया गेन किया होगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला है, यही आपका बेसिक कंसेप्ट। क्या ये सब चीजें रटने की जरूरत है या फील की जरूरत है? बताओ, क्या इसको आप रटोगे? क्यू लॉस इज इक्वल टू क्यू गेन? नहीं, समझ जाओ, एक बॉडी जितना हीट लॉस करेगा, दूसरा बॉडी क्या करेगा? उतना हीट गेन करेगा। हाँ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप ऑब्जर्व कैसे करते हो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे ऑब्जर्व कैसे करते हो, आप इसको एनालाइज कैसे करना चाहते हो। क्या आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो या कोई दूसरे तरीके से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो? फील यही रहेगा, याद रखना, कंसेप्ट वही रहेगा, हार्ट वही रहेगा, चेहरा बदल सकता है, यूज करने का तरीका बदल सकता है। तो आप इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो मैं आपको बताता हूं, इस फॉर्मूले को आप 2 तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे वो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको दोनों प्रोसेस बता देता हूं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस बता देता हूं कि किस कैसे ऑपरेट करना चाहिए। फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, जरा ध्यान से सुनिए, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 2 मास लेते हैं, टेम्परेचर मिक्स कर देते हैं, बोलते हैं रटो। समझ में आया? कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, बिल्कुल आर्यन, रिश्ता वही सोच नहीं, है ना। तो चलिए थोड़ा सा फील करते हैं इस कहानी में, ट्विस्ट कहां कहां है। तो देखो, क्यू लॉस इज इक्वल टू क्यू गेन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको 2 तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है। बार बार मैं बता रहा हूं, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आपको जो कंफर्ट महसूस हो वैसे कर सकते हो। जैसे मैं डेटा लेकर समझाऊं, क्या मैं डेटा लेकर समझाऊं या जनरलाइजेशन से? डेटा से भी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए, तो क्या मैं डेटा का यूज करूं? क्या मैं डेटा का यूज करूं? बिल्कुल डेटा का ही यूज करता हूं, है ना, क्योंकि जनरलाइजेशन से उत्सव ऐसा लगता है जैसे फॉर्मुलेटिक वर्जन चल रहा है, और डेटा से ऐसा लगता है जैसे मतलब डेटा से एक बार फील करा दीजिए, उसके बाद जनरलाइज कराइए। हाँ तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, डेटा से पहले फील करा देते हैं, उसके बाद जनरलाइज कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलो डेटा का हम लोग सहारा लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, बिल्कुल आराम से देखना। एक न्यूमेरिकल आपसे भी करवा लूंगा, आसान वाला, ठीक है। हाँ देखते हैं, देखिए एकदम ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि मेरे पास वाटर है, अभी मैं वाटर के अलावा कुछ और बात कर ही नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 2 kg वाटर है, तो सी हो गया 1 किलो कैलोरी, ठीक है। मेरे पास मान लीजिए पानी है, 2 kg का मास है, 2 kg, सी की वैल्यू है 1 किलो कैलोरी। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ, अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ, ठीक है। और इसकी इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और मेरे पास एक और पानी है, ठीक है, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडा पानी बेटा, है ना, ठंडा पानी है, टंकी वाला पानी है। सुबह सुबह आपने खोला बेटा, हाथ जला दिया, फिर आपने क्या किया, देखा ये पानी के साथ आपने एक और वाटर मिक्स कर दिया, उसकी भी सी। एक चीज याद रखना, वाटर का सी याद रख लेना, 1 यूनिट होता है, वाटर का सी आपको याद रखना होगा। आज के बाद से मैं नहीं दूंगा, पहले बता दो। इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर है आपका 70 डिग्री। इसका जो टेम्परेचर है वो है 70 डिग्री। क्या सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? तो देखो, मैंने एक गर्म पानी लिया और एक बहुत ठंडा पानी लिया, और दोनों को अब मैं मिक्स करना चाहता हूं। अच्छा पहले ये मुझे बताइए, जब आप ये दोनों को मिक्स करेंगे तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगी, जरा फील करके बताइए, जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगी वो 10 डिग्री से कम, 10 डिग्री से ज्यादा, 10 to 70 डिग्री या 70 डिग्री से ज्यादा, कौन सी वैल्यू आएगी? पहली वाली, दूसरी वाली या तीसरी वाली? 10 डिग्री से कम पहली वाली, 10 से 70 डिग्री के बीच में दूसरी वाली, और 70 डिग्री से ज्यादा तीसरी वाली। तो इसका सही जवाब होगा 10 से 70 के बीच में कुछ भी आ सकती है।
क्या ये बात समझ? तो मैंने मान लिया, तो ठीक है, मैंने मान लिया इन दोनों को मैं मिक्स करता हूं, ठीक है। तो मान लो कि आफ्टर मिक्सिंग, जरा फील करना, मान लो, देखो इसको सॉल्व करने के कितने तरीके वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। सो मेथड 1 फील करेंगे, मैंने मान लिया मेथड 1, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मेथड 1 में मैंने मान लिया कि लेट द टेम्परेचर बी टी, मैंने ये बोल दिया कि इसकी टेम्परेचर टी है, आफ्टर मिक्सिंग इसका टेम्परेचर हो गया टी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आफ्टर मिक्सिंग इसकी टेम्परेचर टी हो गई तो मुझे एक बात तो कंफर्म है, टी की वैल्यू 10 से बड़ी होगी और टी की वैल्यू 70 से छोटी होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब किसने हीट लॉस किया, पहले वाले ने या दूसरे वाले ने? फटाक से बताओ। इसका मतलब किसने हीट लॉस किया, पहले वाले ने या दूसरे वाले ने? फटाक से बताओ। तो दूसरे वाले ने हीट लॉस किया। तो अगर आपको ये पता चल गया तो देखो मैं क्यू लॉस, तो मैं लिखूंगा क्यू लॉस इज इक्वल टू एम, एम के जगह 3, सी के जगह 1 और डेल टी। देखो मैंने एक चीज, अब देखो यही पे आपको समझना है, थोड़ा सा यहीं पे समझना, ज्यादा तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा यहीं पे समझना है, ज्यादा कहीं कुछ है नहीं। अरे डेल टी जो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्या मैं माइनस लिखूंगा या प्लस लिखूंगा? तो ये बेवकूफ तुम ढक्कन हो गया, तुमने ये बात बोल दिया ना कि क्यू लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रही है ना, तुमने ये बात बोल दिया कि नहीं कि हीट लॉस हो रही है, तो तुम्हें प्लस माइनस का कोई लॉजिक नहीं बनता, ये मत लिखा करो। अगर तुमने लिख दिया क्यू लॉस तो प्लस के सेंस में लिखो, क्योंकि क्यू लॉस आपने बोला, याद करो फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट, मैंने क्या बोला, अगर आपने बोला क्यू लॉस तो क्यू लॉस को अगर मैं पॉजिटिव मानूंगा तो क्यू लॉस ही होगा, और क्यू लॉस का उल्टा क्यू गेन हो जाएगा। तो यहां पे बेटा डेल टी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पुट किया करो। अगर आपको फील है तो साइन में मत पढ़िए, अगर आपको फील है तो साइन में मत पढ़िए, मैं एक ही चीज करूंगा, क्लियर? तो देखिए डेल टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 70 माइनस टी, बस ये बात मैं समझ गया, बड़ा माइनस छोटा। अगर आपको फील है तो साइन के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो बेटा टी माइनस 70 मत कर देना, जरा सोचो, फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर ये इसकी फील उल्टी हो जाएगी, क्यू लॉस निगेटिव, क्यू लॉस तो मैं, अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला दिन है तो पॉजिटिव डे मतलब सही में दिन, मैं बोलूंगा निगेटिव डे मतलब रात, समझ रहे हो ना? याद करो फिजिक्स के बेसिक फंडे, तो चीजों को समझने की जरूरत है। क्यू लॉस, अच्छा एक बात बताइए, फिर मैं कहूंगा अच्छा इसने क्यू लॉस किया, इसने क्यू गेन किया, तो क्यू गेन इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, तो देखो क्यू गेन इज इक्वल टू लिखूंगा 2 इंटू 1 इंटू, बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी माइनस 10 या 10 माइनस टी? अब देखो क्यू गेन, मुझे फील है कि ये हीट गेन कर रहा है, तो बताओ 10 माइनस टी या टी माइनस 10, क्या लिखेंगे, टी माइनस 10 या 10 माइनस टी? तो टी माइनस 10, हमेशा बड़ा माइनस छोटा लिखा करो, टी माइनस 10। सो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट, क्लियर? समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आ गई? सो देखो मुझे पता चल गया क्यू लॉस इज इक्वल टू क्यू गेन। तो अगर आप इस पूरे सिचुएशन को देखोगे तो मैं अब कैलोरीमेट्री का सिद्धांत यूज करूंगा, तो मैं कहूंगा क्यू लॉस इज इक्वल टू क्यू गेन, एल से रिप्रेजेंट हो रहा है लॉस। तो देखो अब आप यूज करो, तो 3 इंटू 70 210 माइनस 3t, और इधर लिखोगे 2t माइनस 20, क्लियर? तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो 5t इज इक्वल टू 230, क्या ये बात फील आ गया? 5t इज इक्वल टू 230, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका वैल्यू 46 होना चाहिए, समझ में आ गया? तो देखो 5t इज इक्वल टू 230, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां पे आप सॉल्व करके बता सकते हो t की वैल्यू आएगी 46 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सबको फील आ गई? क्या सबको फील आ गई? मतलब जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आया वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा आप सिस्टम का वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जरा ध्यान से देखो, 10 डिग्री से ज्यादा है, 70 डिग्री से कम है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? यस या नो? क्या ये कंसेप्ट अच्छे से फील आ गया? क्या ये कंसेप्ट अच्छे से फील आ गया? सो प्लीज एक बार बताइए। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर मेथड 1 में तो ये हो गया। तो देखो मेथड 1 में हमने क्या किया, हीट लॉस किसने किया, हीट गेन किसने किया, ये मुझे क्लियर कट पता चल गया, इसलिए मैंने ये बात करी। लेकिन कभी कभी आपको डाउट हो सकता है, कभी कभी डाउट हो सकता है। मान लो कि बेटा वहां पे बहुत सारे बंदे ईज गीज बीज, ईज गीज बीज, ईज और गीज होता तो पता चल जाता है कि ये हीट लॉस करेगा, ये हीट गेन करेगा। लेकिन कभी कभी आपको घिस बीज लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हीट कौन गेन कर रहा है कौन लॉस कर रहा है, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? तो साइंटिस्ट लोगों ने एक चालबाजी की, जरा ध्यान से सुना, फील करना, मजा आ जाएगा। उन्होंने बोला कि ये काम करते हैं, जब क्यू गेन होता है तो उसको पॉजिटिव मान लो, क्यू गेन को पॉजिटिव मान लो, तो क्यू गेन को आप पॉजिटिव मान लो प्लस क्यू, तो क्यू लॉस को अगर आप निगेटिव मानोगे तो माइनस क्यू। क्या बात समझ में आए? आप साइन और साइन पर दीजिए कि जिसने हीट गेन किया प्लस क्यू, जिसने हीट लॉस किया निगेटिव क्यू।
इससे एक बात समझ, अब तुम लोग सर इससे क्या मतलब, अगर सिर्फ दो बॉडी थे तो बताइए अगर दोनों का हीट को ऐड करोगे क्यू गेन प्लस क्यू लॉस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सोचो क्यों, सोचो क्यों, सोचो सोचो, फील करा के दिखाता हूं। क्यू गेन के जगह पे प्लस क्यू लिखोगे, क्यू लॉस के जगह पे माइनस क्यू, दैट इज 0। तो आप लिख सकते हो, तो अगर आप क्यू एस और क्यू लॉस, क्यू गेन और क्यू लॉस, तो इसको Q1 बोलो Q2 बोलो, तो दैट इज 0। तो Q1 और Q2 क्या बता रहा है? हीट एक्सचेंज। अब इसमें कोई भी प्लस हो सकता है, इसमें कोई भी माइनस हो सकता है। जो प्लस होगा वो बताएगा भैया मैंने हीट गेन किया, जो माइनस होगा वो बताएगा भैया मैंने हीट लॉस किया। क्या बातें समझ में आई? तो ये साइन लगा दिया हमने हीट के साथ। तो देखो जब आप फील लगाओगे तो साइन का कोई लॉजिक नहीं बनता, और जब आप साइन लगाओगे तो फील तब भी लॉजिक बनता है। समझो बात को, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला कि मैंने हीट लॉस किया Q1, उसने बोला हीट गेन किया Q2, मैंने नाम दे दिया Q1 एंड Q2, तो टोटल सम ऑफ Q1 प्लस Q2 0 आएगा विद साइन। जब आप साइन के साथ देखोगे तो जिसने लॉस किया माइनस अटैच कर दो, जिसने गेन किया उसके साथ प्लस अटैच कर दो, तो टोटल तो 0 ही होना है ना। अरे टोटल तो 0 ही होना है ना। अगर उसी तरह सोचो 3-4 बंदे हैं, ये ज्यादा काम कब करता है? जब 3-4 मासेस होता है ना, 3-4 पानी गर्म, एक टेम्परेचर T1, एक टेम्परेचर T2, एक टेम्परेचर T3, और सबको बेटा डाल दिए घड़ाक, सबको बेटा डाल दिए घड़ाक, तो बोलो ये तब काम करेगा, तब ये काम करेगा बड़ा मजेदार तरीके से। क्योंकि उस समय थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मुझे ये समझने में कि बेटा कौन हीट लॉस कर रहा है, कौन हीट गेन कर रहा है। हो सकता है उस समय मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? क्या ये बात समझ में आ रही? तो आप विद साइन भी हीट को ऐड कर सकते हो। ऐसे आपको ज्यादा इजी कौन लग रहा है, ये या ये? तो आप देखो दोनों इजी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करना चाहते हो। क्लियर? तो जैसे एक सवाल इस पे करके दिखाता हूं, यही वाला सवाल को इस पे करके दिखाता हूं, तो शायद आपको ज्यादा फील आएगा। ठीक है, अब इसमें एक फायदा क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। इसमें एक फायदा क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस मेथड में फायदा क्या होता है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा किसका टेम्परेचर कम, कोई अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है। लेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बी T। मैंने मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर है T। ठीक है, तो एक बात बताइए, अब आप कुछ मत लिखिए, आप सीधा लिखिए हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। अच्छा Q1 इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, है ना, या हीट गेन या हीट लॉस, जो मानना है मानो रे भाई, सब वही आएगा। मान लीजिए T सबसे ज्यादा है, मान लीजिए T सबसे ज्यादा है, मान लीजिए, तो बेटा सभी हीट गेन कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम याद करो, मैंने मैकेनिक्स में भी पढ़ाया था कि जो चीज आप मानते हो अगर उसके साथ माइनस आ जाए तो आप समझ जाना, माइनस आ जाए तो आप समझ जाना कि वो उल्टा हो गया। जो आप मैंने मान लिया कि T सबसे ज्यादा है, अब मैंने सही माना कि गलत माना मुझे नहीं पता, मैंने माना ये T से भी ज्यादा, ये T से भी ज्यादा, मतलब सब लोग हीट गेन कर रहे हैं, मैंने ये मान लिया। मैं गलत हूं या सही हूं तो बाद में पता चल जाएगा। तो देखो इसने भी हीट गेन किया, सबने ही, बेटा सब लोग कोई हीट, सब लोग एक साथ हीट गेन करेगा ऐसा नहीं होता है। याद करो समझिए, ये टेक्निक आपने KCL रूल में पढ़ा था, याद है? मैंने मान लिया कि सारे करंट बाहर जा रहे हैं, याद आ रहा है? समझिए, याद आया ना? तो उसी तरह आप यहाँ पे मान ले सकते हो कि सारे हीट बाहर जा रहे हैं या सारे हीट ले रहे हैं, कुछ भी मानो, टोटल सम तो 0 ही आना है। हाँ ये पक्का है कि बेटा तुमने माना है, लेकिन देखना तुम गलत साबित हो जाओगे, क्योंकि बेटा सब, अच्छा मान लो कि फाइनल टेम्परेचर ज्यादा, मैंने ये माना कि मेरा जो फाइनल टेम्परेचर है इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, क्या मैंने सच माना है? क्या मैंने 100% करेक्ट माना है? ना ना ना। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे पता चलेगा मैं यहाँ पे गलत था, मेरी टेम्परेचर इससे कम आई और इससे ज्यादा आई, मतलब इस मामले में मैंने सही था, इसने हीट गेन किया, लेकिन इस मामले में मैं गलत हो गया, इसने हीट लॉस किया। ये मानने का चक्कर है, समझ में आया? तो बताओ क्यू गेन की वैल्यू पॉजिटिव किस में आएगी, इसमें या इसमें? फटाक से बताओ क्यू गेन की पॉजिटिव किस में आएगी, क्यू गेन पॉजिटिव किस में आएगा, फर्स्ट में या सेकंड में? लॉजिक से बताइए, क्यू गेन पॉजिटिव फर्स्ट में आएगा, और क्यू गेन इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा? अरे बताओ क्यू गेन इसमें क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया होगा? तो एक चीज याद रखना, बिना साइन वाला भी एक तरीका है, ये बिना साइन वाला और ये विद साइन वाला, इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत है, इसमें कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला लगाइए और पुट द आंसर एंड गेट फुल समझ ही लोगे। क्लियर? तो चलो देखते हैं। तो चलो इसने हीट गेन किया तो Q1, इसके लिए Q1 लिखते हैं, 2 into 1 into हीट गेन किया है तो T-10 है ना, Q पॉजिटिव मतलब गेन। अच्छा इसमें भी हीट गेन कर लिया, ये मान लिया हमने, बाद में पता चलेगा कहां धोखा हुआ हमारे साथ, बाद में पता चलेगा कहां धोखा हुआ। तो हम लिखेंगे 7 सॉरी 3 into 1 into T-70। अच्छा एक बात बताओ, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या होगी? बताओ Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 0 होगी, टोटल हीट गेन 0 हो ही नहीं सकता। अब देखो एक सेकंड,
11th के बच्चे के पास एक डाउट होगा, बोलेगा सर आपने तो माना है कि टोटल हीट गेन, तो सब लोग हीट गेन कर रहे थे, ये सम जीरो कैसे हो गया? ये भी दिमाग में आ रहा होगा सवाल। जरा सोचो, क्या बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या ये समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ लोग बोलेंगे सर आपने माना इसने भी हीट गेन किया, आपने माना इसने भी हीट गेन किया, तो टोटल हीट गेन तो जीरो हो ही नहीं सकता, दोनों ने हीट गेन किया। लेकिन सच ये नहीं है। जरा सोचो बेटा, इसमें पक्का एक कोई निगेटिव है, पक्का एक कोई निगेटिव है, पक्का कोई एक हीट लॉस कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है? तो अब देखो, याद रखना ये साइन अपने आप पता चल जाएगा। मुझे नहीं ना पता था कि कौन गेन कर रहा है कौन लॉस कर रहा है, इसलिए मैंने सबको गेन में मान लिया। फिर जब साइन पता करोगे तो पता चलेगा बेटा एक प्लस में था एक माइनस में था। समझ में आ रहा है? एक बेटा प्लस में था एक माइनस में था, पक्का है कोई एक इसमें प्लस होगा और एक कोई नेगेटिव होगा। क्लियर? तो मैंने सबको सेम मान लिया, सबको एक जैसा। बाद में मुझे पता चलेगा रे मैंने तो यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे जंक्शन में हमारी गलती थी। समझ आया? और यहाँ पे जंक्शन पहले ही सही है, तो पहले ही अगर आपने जंक्शन सही मान लिया मतलब आपको पूरी फील है। अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, मैथमेटिक्स का सहारा ले लो, तो फील थोड़ी सी कम है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने ये किया तो देखो ये हो जाएगा 2t माइनस 20 और ये हो जाएगा 3t माइनस 210 इक्वल टू 0। सो देखो ये भी वैल्यू आएगी 5t इक्वल टू कितना आएगा 230। सो देखो यहाँ पे भी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू 46। तो देखो यहाँ पे भी t की वैल्यू वही आई, यहाँ पे भी t की वैल्यू वही है। क्या ये बात फील आ गई? क्या ये बात फील आ गई? क्या ये बात अच्छे से समझ में? मतलब t की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है। अब दिखाता हूं क्या हुआ, अब दिखाता हूं क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो Q1 जो आपने माना है, देखो यहाँ t की वैल्यू 46 पुट करो तो 46 माइनस 10 ये प्लस आया, मतलब यहाँ पे हमने सही माना, मतलब यहाँ पे हमने सही माना ये हीट गेन कर रहा है, यहाँ पे हमने सही माना ये हीट सही में गेन कर रहा है। क्लियर? और यहाँ पे भी हमने माना था कि हीट गेन कर रहा है, लेकिन जरा देखते हैं क्या होता है ना। तो देखो 46 माइनस 70, अरे ये तो निगेटिव आया, मतलब हमने जो माना था कि ये हीट गेन कर रहा है, बेटा ये निगेटिव हीट गेन कर रहा है। सच में ये ऐसा नहीं कर रहा है, ये हीट गेन नहीं कर रहा है, हीट का डायरेक्शन उल्टा है। हमने जो हीट का डायरेक्शन माना था, थोड़ी देर के लिए समझो, हमने माना था कि एब्जॉर्ब कर रहा है, बजाय ये एब्जॉर्ब की ये रिलीज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आए? तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि ये क्यू लॉस है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये सब चीजें तब काम आएंगे जब आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, जब आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। क्लियर? तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते, दोनों चीजें एक है, याद रखना दोनों चीजें एक है, एक विदाउट साइन है और एक विद साइन है। क्या पूरी बातें फील आ गई? यस या नो? क्या पूरी बातें फील आ गई? यस या नो? एक छोटा और एक अच्छा, ठीक है? एकदम एक छोटा सा पिग्गी सा न्यूमेरिकल आपके लिए, स्पेशली डिजाइन फॉर यू। ठीक है, देखिए हमारे पास 8 kg पानी है, 8 kg वाटर, आज खाली पानी पानी ही करेंगे हम लोग। 8 kg वाटर एट 20 डिग्री सी, 8 kg वाटर एट 20 डिग्री सी इज मिक्स्ड विथ ठीक है 2 kg वाटर एट 80 डिग्री सी। 8 kg water at 20 degree C is mixed with 2 kg water at 80 degree C. ठीक है? What is their final temperature? What is their final temperature? चलिए फटाक से बताइए इस सिस्टम की फाइनल टेम्परेचर क्या होगी? फटाक से सॉल्व करो, बिना टाइम लिए फटाफट सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, मेथड 1 से बनाओ या मेथड 2 से बनाओ, दोनों एक जैसे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस याद रखना, एक में हम साइन का सही तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं करने की कोशिश करें, हम फील के साथ ही साइन को मैच करें लॉजिकली। तो मेथड 1 देखो, फील के वाली पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो मुझे इतना पता है कि ये लोअर टेम्परेचर है, ये हाइयर टेम्परेचर है, तो हीट यहां से यहां जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा क्यू लॉस, और मिक्सिंग के बाद मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर हो गया T। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, क्यू लॉस इज इक्वल टू क्यू गेन। तो क्यू लॉस मैंने पहले ही लिख दिया है, क्यू लॉस इज इक्वल टू क्यू गेन। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, तो क्यू लॉस की जगह मैं क्या लिखूंगा,
तो ये चूंकि लॉस कर रहा है तो मुझे पहले ही पता है टी कम है, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 1 इंटू 80 माइनस टी, बड़ा माइनस छोटा, यहाँ साइन को इंपॉर्टेंस मैंने नहीं दिया, बड़ा माइनस छोटा बस। क्यू गेन में मैं क्या लिखूंगा 8 इंटू 1, यहाँ पे टी माइनस, चूंकि यहाँ पे टी जो है वो ऑब्वियस बात है टी की वैल्यू 20 से बड़ी होगी और 80 से छोटी, तो साइन तो अब देखना नहीं है, तो क्या लिखेंगे बताओ, तो लिखेंगे टी माइनस 20, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, 160 माइनस 2t इज इक्वल टू 8t माइनस 160, तो देखो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10t इज इक्वल टू 320, सो t की वैल्यू आएगी 32 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये सबको फील आ गया? ठीक है, तो ये एक बेसिक मेथड है ना, ये एकदम बेसिक मेथड है जो किसी को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सेकंड मेथड पे थोड़ा ज्यादा तवज्जो दीजिए अगर आप कंपटीशन में कुछ यूनिक करना चाहते हो तो। क्यों? वो आपको 11th के साथ साथ 12th में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। जो लोग केसीएल रूल पढ़े हैं उनको पता चल गया होगा कि क्यों मेथड 2 ज्यादा जबरदस्त है। जो लोग केसीएल रूल पढ़े हैं उनको पता चल गया होगा, और 11th वाले लोग अभी नहीं पढ़े इसलिए उनको धीरे धीरे टाइम के साथ ये बात समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मेथड 2 बहुत खतरनाक मेथड है, इसका कुछ कारण है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल चलो काम चलाते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, क्यू लॉस क्यू गेन, तो मान लो अगर मैंने इसको Q1 बोला, इसको Q2 बोला, मान लो सब गेन कर रहा है तो ऑब्वियस बात, तो दोनों का सम जो आएगा, समझ ही लो, देखो फील करो, इन दोनों का सम जो आएगा वो कितना आना है 0, तो मैंने काम करता हूं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 मान लेता हूं। क्या सही या गलत? मान लो सबने हीट गेन किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मान लिया सबने हीट गेन किया, सबका हीट गेन इज इक्वल टू 0, ऑब्वियस ही बात है, सब हीट गेन करेंगे ये 0 हो ही नहीं सकता। तो मैंने मान लिया कि सबने हीट गेन किया इज इक्वल टू 0, तो अगर ये माने तब ये सही माने, सोचो क्यों? क्योंकि पक्का इसमें से कोई एक निगेटिव होगा, कम से कम, समझो बात को। तो यहां किसी को नहीं पता कि हो क्या रहा है, एक और सवाल कराऊंगा, इसके बाद पूरी तरह से फील आ जाएगा कि वाई मेथड 2 इज सुपीरियर देन मेथड 1। ठीक है, खैर अब आगे की कहानी को थोड़ा सा सुनते हैं। तो Q1 मान लीजिए इसने हीट लॉस किया या गेन किया, मैंने माना है कि सब लोगों ने गेन किया, आप ये भी मान सकते हो, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि सब लोगों ने हीट लॉस किया, आप कुछ भी मान लो, सब सही है। तो मैंने माना कि सबने हीट गेन किया, इसने भी हीट गेन किया, जो कि गलत मान रहे हैं, फिर भी चलो 2 इंटू 1, मैंने माना है कि इसने हीट गेन किया, टी सबसे बड़ा है तो टी माइनस 80, है ना। मैंने माना इसने भी हीट गेन किया, तो 8 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो देखो इधर आएगा 80 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 320, देखो वही आंसर आया, और ये और फटाक से आ गया, टी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10, so that is 32, so temperature of this system is 32। क्या ये सबको फील आ गया? देखो मजेदार बात, क्या ये सबको फील आ गया? जरा समझो, फील आ गया होगा, तो t इज इक्वल टू 32। अब मैं एक सवाल और कराता हूं, जरा ध्यान से सुनो, इस सवाल के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि वाई मेथड 2 इज मच मोर सुपीरियर दैन मेथड 1। वाई? क्योंकि हर बार आपकी फील काम करे ऐसी कोई जरूरी नहीं है, यहां पे सिर्फ 2 थे इसलिए आपकी फील मैच करे, लेकिन इंसान के ब्रेन की एक लिमिटेशन है, याद रखना, इंसान के ब्रेन से डेवलप की हुई मैथ्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, यही तो खूबसूरती है इंसान के ब्रेन की लिमिटेशंस है, याद रखना, लेकिन इंसान के द्वारा डेवलप किए गए कंप्यूटर की कोई लिमिटेशंस नहीं है, इंसान के कारण डेवलप किया गया मैथमेटिक्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है। समझने की कोशिश करो, यही इंसान के ब्रेन की खूबसूरती है। क्लियर? तो मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताता हूँ, थोड़ा फील करेंगे हम लोग। ठीक है, मिटा दूं यस या नो? क्या एकदम फील आ रहा है ये टॉपिक? क्या फील आ रहा है सबको? क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। ठीक है, चलो एक तगड़ा सवाल कराता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, फील करना सारे लोगों को समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूं। चलो ठीक है, मान लो हमारे पास 3 बॉडी है, एक मास है m1, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी है c1 और इसका टेम्परेचर है t1। मान लो हमारे पास 3 लिक्विड है, हमारे पास कितने लिक्विड है? 3। ठीक है, मास है m1, c1 स्पेसिफिक कैपेसिटी, t1 उसका टेम्परेचर। एक और लिक्विड है, उसका मास है m2, c2 उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी और टेम्परेचर t2। एक और लिक्विड है, उसका मास है m3,
C3 उसका और T3, ये है इसका। तो ये मासेस है, ये उसका करस्पॉन्डिंग C है और ये उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। अब इन तीनों को मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया। सवाल समझ में आ गया? इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इन तीनों लिक्विड को मैंने मिक्स कर दिया। व्हाट इज देयर फाइनल टेम्परेचर? सवाल समझो, व्हाट इज देयर फाइनल टेम्परेचर। आप इसको सॉल्व करो, उससे पहले मेरे कुछ बातों को सुन ले, देन आफ्टर प्रोसेस में लग जाइएगा, कोई बात नहीं। पहले सवाल को देखो। अब सवाल में यह पूछा गया है कि व्हाट इज देयर फाइनल टेम्परेचर। एक इत्तेफाक वाली बात यहां पे ये है, तुम जरा ध्यान से देखो, आपको ये पता ही नहीं चल रहा होगा कि T1 ज्यादा, T2 ज्यादा, T3 ज्यादा। पहला गड़बड़ी तो ये होगी। तो अब आप फील कैसे करोगे कि हीट कहां से निकल के कहां गई? बात समझो। आप फील कैसे करोगे कि हीट कहां से निकल के कहां गई? अगर 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 देखो, कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, लोग न्यूमेरिकल बताते हैं, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं इसमें कि क्यों मेथड 2 ज्यादा सुपीरियर है। मैं ये बताने की कोशिश करूं। अगर मान लो आपने बोला कि सर हीट जो है 1 से निकल के 2 में भी गई, 3 में भी गई, तो आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी मान सकते हो, आप ये भी तो मान सकते हो 1 से और 2 से निकल के 3 में गई, ये भी मान सकते हो। आप मानने का कुछ भी मान सकते हो। बहुत सारे केसेस होंगे, बहुत सारे केसेस होंगे। बात समझो, जैसे एक OMR सीट होता है, याद करो। अभी मैं फील कर रहा हूं, शायद ये एग्जांपल आपको ज्यादा मजा आए। अगर मजा आए तो बताना, ठीक है। केसीएल रूल में इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको एक शॉर्ट में समझाता हूं, थोड़ा सा देखो, शॉर्ट में समझाता हूं। अगर आपके पास एक OMR सीट है, जरा फील करो, शायद ये बात समझ में आए। अगर OMR सीट है, आपको किसी का आंसर नहीं पता कि बेटा कौन सही है, यहां भी वही बात, हीट कहां से कहां जा रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा, तो OMR सीट में आप क्या करते हो, रैंडमली किसी पे टिक मारते हो। जब आप रैंडमली टिक मारते हो तो ये लक की बात है, कितना सही हो सकता है और कितना गलत भी हो सकता है। हो सकता है आपने जो माना, मान लो मैंने माना कि 1 से ही 2 में जा रही, 3 में जा रही, हो सकता है ये दोनों के दोनों सही भी निकल जाए, हो सकता है ये दोनों के दोनों गलत भी निकल जाए, कुछ भी तो हो सकता है। अरे कुछ भी तो हो सकता है, हो सकता है एक सही निकले एक गलत निकले। बात समझो। तो जब आप रैंडमली टिक मारोगे तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग पाएगा कि कितना सही निकलेगा कितना गलत निकलेगा। क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ पाए? क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ पाए? लेकिन जरा सोचो, अगर मैं चाहता हूं कि कम से कम कुछ तो सही बनाओ, अगर मैं कहता हूं कि कुछ तो सही बनाओ कम से कम, तो बता सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बता सबसे बढ़िया तरीका क्या है? क्या ABCD रैंडम पैटर्न में मारा जाए या किसी एक को सेलेक्ट करके एकदम बम के टिक मार दिया जाए? मतलब कुछ तो सही हो जाए, ये कंफर्म होना चाहिए। तो बता सबसे बढ़िया तरीका क्या है? किसी एक को सेलेक्ट करो और बम के टिक मार दो। समझ में आया? और जब सेलेक्ट करने की बात आती है तो ज्यादातर लोग C या D में सिलेक्शन मारते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझने की कोशिश, कम से कम उसमें कुछ तो सही होगा। तो जब आप ये मानते हो हीट यहां से आ गई, यहां से आ गई, तो बेटा हो सकता है जहां से आप माने थे कि यहां से आ गई, बाद में पता चला ये उल्टा आ गई, और जिसको माने थे कि इसने, समझ में आ रहा ना, जैसा कि तो फास्ट हो गया, जैसा कि फिर से सुनो, जैसा कि आपने माना कि इसने हिट लिया, बाद में पता चला बेटा लॉस वाला निगेटिव आ गया, ले इसने ये हिट गेन किया, पता चला वो निगेटिव आ गया, और बोला जिसने हिट लॉस किया पता चला वो पॉजिटिव आ गया, ले बेटा सब उल्टा हो गया। समझो बात को। तो क्यों हम अलग अलग माने? अच्छा, इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हम ये बात मान लेंगे कि सब लोगों ने हीट गेन किया, सब ने हीट गेन किया। जैसे ये बात मान लोगे मजा आ जाएगा। सोचो, अरे कम से कम कोई तो हीट गेन करेगा, कुछ तो सही होगा। गलत वही वाले पार्ट होंगे, निगेटिव वही वाले पार्ट आएंगे जो हीट लॉस करेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये एग्जांपल बेहतरीन तरीके से समझ में आया? मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या मैं कहना चाहता हूं, ये समझ में आया? वाई मेथड 2 इज सुपीरियर, ये बातें समझ में आई? वाई मेथड 2 इज सुपीरियर, क्या ये बातें समझ में आ गई? जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया तो एक बार प्लीज, ठीक है। हाँ तो चलिए, अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है। हाँ, अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की फाइनल टेम्परेचर क्या होगी अपॉन मिक्सिंग? जब आप इसको मिक्स करोगे तो इसकी फाइनल टेम्परेचर क्या होगी? सोच के बताइए। शशांक ने बोला सर डन, बहुत अच्छा शशांक, ठीक है। तो जरा देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं मेथड 1 को आजमाने वाला हूं। मान लो कि सबने हीट गेन किया, मैंने मान लिया कि सबने हीट गेन किया, मैंने मान लिया कि सबने हीट गेन किया, तो मैं लिखूंगा Q1 हीट गेन बाय 1, हीट गेन बाय 2, हीट गेन बाय 3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने मान लिया। अच्छा, अब Q1 के जगह मैं क्या लिखूंगा, तो M1C1, चूंकि टेम्परेचर तो मैंने T, तो T माइनस T1 है ना, प्लस Q2 के जगह क्या लिखूंगा, M2C2 T माइनस T2, Q3 के जगह क्या लिखूंगा, M3C3 T माइनस T3 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब जरा देखो, T वाले, मुझे T निकालना, तो सारे T वाले को एक तरफ रखो और
नॉन टी वाले को उधर भेजो, तो बिना टी वाले एक्सप्रेशन उधर कर दो। तो देखो M1C1T1 प्लस M2C2T2 प्लस M3C3T3 बाय, अच्छा यहाँ पे जब टी वाले को देखोगे तो यहाँ बचेगा M1C1 प्लस M2C2 प्लस M3C3। क्या ये बातें फील आ गई? अगर आप इस टी को अब जब सॉल्व किए तो देखो इसकी जो फाइनल वैल्यू आई होगी वो कितनी आई होगी, इसकी फाइनल वैल्यू, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आपकी आई होगी वो आई होगी M1C1T1 प्लस M2C2T2 प्लस M3C3T3 बाई M1C1 प्लस M2C2 प्लस M3C3। सो दिस इज योर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्या ये सबको फील आ गया? सो दिस इज योर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखते तुम लोग ये बात समझ पाते हो कि नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग ये बात समझ पाते हो कि नहीं। अगर एक बात बताओ, मान लो कि मेरे हिसाब से यहाँ जो मैंने माना कि सबने हीट गेन किया, फील करना, अगर ये मैंने माना कि सबने हीट गेन किया तो देखते हैं तुम लोग की बुद्धि काम करती है कि नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस, मैंने जो माना था Q1 सही निकल गया, मैंने जो माना था Q3 सही निकल गया, और मैंने माना था Q2 गलत निकल गया। तो बताइए किसकी टेम्परेचर T से ज्यादा है? किसकी टेम्परेचर T से ज्यादा है? जब मैंने माना था कि सबने हीट गेन किया तो Q1 सही निकल गया बेटा, जब हमने सॉल्व किया तो Q1 सही निकल गया, Q3 सही निकल गया, Q2 गलत निकल गया। तो बताइए किसकी टेम्परेचर T से ज्यादा है? बताइए किसकी टेम्परेचर T से ज्यादा है? क्या सवाल सबको समझ में आ गया? किसकी टेम्परेचर T से ज्यादा है? समझ में आया? तो देखो समझ गए होगे, अरे बेवकूफ 2 की टेम्परेचर T से ज्यादा है, इसका मतलब यही बना क्योंकि 2 का टेम्परेचर हाई था, ये गलत मैंने माना। जरा फील करो, मैंने माना किसने हीट गेन किया, तो ये हीट गेन तभी करेगा, अरे ये हीट गेन तभी करेगा, ये गेन का है, इसका मतलब T की टेम्परेचर T1 से ज्यादा है, इसका मतलब T की टेम्परेचर T3 से ज्यादा है। मतलब ये वाली वैल्यू, जरा फील करना, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आई क्योंकि हमने जो माना सही मिल गया। तो Q1 अगर सही मिल गया मतलब ये वाली भी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब किसकी टेम्परेचर T से ज्यादा है, यानी इसका मतलब T2 ज्यादा है, T कम है, तो ये वाला वैल्यू मतलब T2 इस केस में ग्रेटर देन T है। क्या ये बात फील आ गई? T2 इज ग्रेटर देन T है। क्या ये बात फील आ गई? आई कि नहीं है? बहुत मस्त मजा आ गया। क्या कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? क्या कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया?